वही लोग संग विवाद है। तो गांव ने तो विवाद चल रहा है, तो उस दिन नापने गए, ये पुलिस मंगाया, वो शेरू पुलिस मंगा के वो जमीन नापने गया। कोई ग्राम पंचायत भी ये नोटिस नहीं दिया, ना पटेल को भी कोई नहीं दिया, पटौर भी नहीं दिया। तो अलाव होने से पूरा गांव लोग निकले और वो जमीन नापने लगा। उसका सही जमीन का नापा, वो लोग का, वो चौटा लोग का सही जमीन नापा, 10 एकड़ 10 डिसमिल जमीन नापा, तो खत्म हो गया उसका जमीन नहीं है। और तो आई सरकारी जमीन में नापते समय ने ये गाली गलौज ये सब हुआ। तो इतना बात मैं जानता हूँ। और सरपंच का कोई दोष नहीं है, ना गांव सरपंच पंच किसी का दोष नहीं है। दोष नहीं तो भाग क्यों गया? कौन सरपंच कहाँ तो भाग गया? अभी कहाँ है सरपंच घर में है, वो नहीं आया। तो हम गांव को लगाए हैं और उसका सरपंच का नाम से एफआईआर दर्ज किया। वो काम किया बिगाड़ा। गांव का तो कोई नहीं बिगाड़ा। जोन बिगाड़ा इसमें कांता अनुज पहला 10 साल वो लोग चलाया था, उसी का ये विवाद है सब। कौन जो है सरकारी जमीन को बेचना और वो बाजार बाटा को पट्टा देना और घर बनाना, और वो बोल रहा है मैं ठीक किया चलाया है। तो गांव का लोग तो पूरा पूछो ना, पूरा पारा के लोग एक दो लोग हैं। देवगुड़ी को भी पट्टा दिया है, उसमें कब्जा किया और वो भी गांव के बदलाव किया है। कांता और अनुज है और गांव का ये जोन भी बदलाव है, वो करता है एसपी में रिपोर्ट, वो करता है कलेक्टर में रिपोर्ट है। मैं सरपंच नहीं है, उसका काय तो है औरत का सरपंच है, वो सरपंच नहीं है। और वो बोलता है मैं सरपंच हूँ ग्राम करपाउंड का। अनुज बोलता है ऊपर मैं तो सरपंच। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। ईश्वर कश्यप, छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज का युवा प्रभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या चाह रहे हैं आप सर? अभी देखिए करपाउंड का मामला आया है, उसमें सरपंच को फंसाया जा रहा है। वो निर्दोष है, जबकि कभी भी नपाई होता है तो गांव वाले को सूचना सबसे पहले दिया जाता है। पंचायत में पटेल को, कतवाल को, पुजारी को, किसी को सूचना नहीं दिया गया। और कोर्ट का आदेश है करके तो दो बस पुलिस वाले लेके जो जमीन दलाल है कांता, वो लेके आ गया और पूरा करपाउंड को छावनी बनाकर दहशत में डाल के और जेसीबी उसी भी लेके पूरा ऐसा टाइप का माहौल बना दिया। वहाँ पे माहौल ही ऐसे हो गया। वहाँ पे जब उसका जो पैतृक जमीन है उसको नापने के बाद जो बस्ती अभी से नहीं 5 पीढ़ी हो गया वहाँ से बसे हुए हैं, उस बस्ती को नाप रहे थे। तो वहीं पे जमीन दलाल लोग के साथ और कुछ प्रशासन के अधिकारी लोग के साथ छीना झपटी हुआ है। उसमें सरपंच को फंसाया जा रहा है इसी मैटर में, और उसी में कुछ धारा सरपंच को भी लगा है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सरपंच निर्दोष है और उसे मतलब निराकरण मिलना चाहिए। और एक बात यह है सर, इस जगह कोई दूसरे सरपंच होते दूसरे कास्ट के, अब हम लोग आदिवासी, उस आदिवासी होना वो है क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं अपराध है क्या? कोई भी कभी भी आदिवासी के साथ कुछ भी कर देता है। जो टीम आई थी वो प्रशासनिक टीम थी, तो वो पूरा रजिस्ट्री जमीन पर नाप जोक चल रहे थे, उस पर विवाद हुई है। रजिस्ट्री जमीन पे देखिए सर, उसमें नक्शा त्रुटि है। हम कब 2013 से दे रहे हैं उसको, तो हमको नाप के त्रुटि सुधार करके दे ही नहीं रहे हैं। जो उनका पैतृक जमीन है वो धार वाला उसमें है, उसमें तो 10 एकड़ 10 डिसमिल की जगह 10 एकड़ 60 डिसमिल दे रहे हैं गाँव वाले। उसके बावजूद भी अतिरिक्त जमीन जो अभी वर्तमान में जो त्रुटि हुआ है उसको, जहां गांव बसा है 21 से 20 परिवार, उस जगह को रोड से लगा हुआ है, तो उस जगह पे गलत इन लोग का नज़र है। आप लोग जो आरोप लगाए थे कि सरकारी जमीनों का खरीदी बिक्री चल रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा जांच होना चाहिए और जब तक जांच ना हो तब तक कोई खरीदी बिक्री ना हो? सर जिस जमीन को लिए हैं उस जमीन का 54-55 का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो नामांतरण कैसे हो रहा है? आप ही लोग बताइए ना, वो प्रशासन ही बताए। क्या चाहते हो? रोक लग जाए? हाँ, रोक लग जाए सर, और जांच होनी चाहिए। और जांच बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए।
लगा रहा हूँ 10 मिनट में लगा रहा हूँ तो फोन कर अब इधर पे लगा रहा हूँ नहीं वो दोस्त है भाई है